बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 7। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। जी, 7वें न्यूमेरिकल में वो कहता है अ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग बाय टू स्ट्रिंग्स। दो रस्सियों के ज़रिए से एक जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो हैंग की गई है, लटकाई गई है। टेंशंस आर 3.89। एक टेंशन जो है वो 3.8 है न्यूटन और एक जो है वो हमारे पास 4.4 न्यूटन है। यानी हमारे पास अगर हम कहते हैं कि कोई एक पिक्चर है, ये हमारे पास पिक्चर है, तो ये दो रस्सियों के साथ इस तरह से लटकाई गई है। इट मीन्स कि एक जो है वो T1 है, दूसरा जो है वो T2 है, और जो वेट होता है आपको पता होना चाहिए वो नीचे की तरफ हरकत कर रहा होता है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, T1 जो है वो इक्वल टू किसके आ रहा है, 3.8 न्यूटन के, और T2 हमारे पास कितना आ रहा है जी, 4.4 न्यूटन। फाइंड हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है। अब देखें तस्वीर कब लटकाई जाएगी, जब इन दोनों का जो मजमुआ है वो इस वेट के इक्वल हो। चूँकि वेट नीचे की तरफ अमल कर रही है फोर्स, और दोनों टेंशन्स जो हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट यानी ऊपर वाली जानिब है। इट मीन्स कि तब लटकेगी चीज़ जब जितना ये वज़न है उसके अपोजिट दो फोर्सेस इसको ऊपर की तरफ खींच रही होंगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब दोनों टेंशन्स जो हैं T1 प्लस T2 ये इक्वल टू होंगी वेट के, यानी दोनों का मजमुआ किसके बराबर हो, वेट के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि तस्वीर जो है वो हैंग करेगी। अगर वेट ज़्यादा हो तो नीचे गिरेगी, अगर टेंशन ज़्यादा हो जाए वेट से तो चीज़ ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। कब ये स्टेबल हो जाएगी, जब इन दोनों फोर्सेस का सम या मजमुआ इस वेट के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब सिंपल है, 3.8 प्लस 4.4 इज इक्वल टू W आ जाएगा। इनको अगर हम ऐड करते हैं 8 और 4 12, एक कैरी आ जाएगा, 4 और 3 7 और एक 8.2 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा इसका वेट। यानी इसका आंसर हमारे पास है कि वेट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। बहुत ही आसान और शॉर्ट सा ये न्यूमेरिकल है। 4th न्यूमेरिकल में, बल्कि 8th न्यूमेरिकल में अगर हम देखते हैं कि इसमें वो कहता है जी दो मैसेज हैं जो 5 kg और 3 kg उनके मैसेज हैं। ये हमारे पास डायग्राम में दिखाए हैं और इसमें हमें फाइंड क्या करनी है, टेंशन्स। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस ऑफ लार्ज ब्लॉक हम कहते हैं कैपिटल M इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5 kg, जबकि स्मॉल ब्लॉक जो है उसका हमारे पास मैस कितना है जी, 3 kg। फाइंड हमें क्या करना है, T1, और जबकि दूसरा हमारे पास है T2। यानी दो स्ट्रिंग्स, दो रस्सियां हैं A और B, इन दोनों में हमें क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इन स्ट्रिंग A। अगर हम स्ट्रिंग A की बात करते हैं, इस रस्सी के साथ आप देखें दोनों वज़न लटके हुए हैं, 5 kg भी और 3 kg भी। दैट मीन्स इस रस्सी पे दबाव दोनों मैसेज का पड़ रहा होगा। इट मीन्स कि जो इसके अंदर टेंशन है वो इन दोनों मैसेज के सम यानी मजमुए के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू कैपिटल M, हम कह सकते हैं वेट 1 प्लस वेट 2। अब वेट 1 ये है हमारे पास 3 kg और वेट 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं वेट 1 जो है ये स्मॉल m और स्मॉल g mg आ गया, प्लस वेट 2 जो है ये लार्जर है, इसे हमने कैपिटल M से शो किया है, तो ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू जी। हमें पता होना चाहिए कि W किसके इक्वल होता है जी, W इज इक्वल टू mg। तो वहीं से ये फार्मूला बना। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, M प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, G से। स्मॉल m कितना है हमारे पास, 3, और जो कैपिटल है वो 5। 3 जमा 5 ज़रब किससे हो जाएगा जी, 10। 5 जमा 3 8, 8 ज़रब 10 80
न्यूटन जो है वो हमारे पास आ जाएगी टेंशन T1 स्ट्रिंग A के अंदर, जबकि हम कहेंगे इन स्ट्रिंग B। दूसरी रस्सी जो है, अब इस रस्सी में आप देखें, इस रस्सी में जो ज़्यादा टेंशन सिर्फ आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, 3 kg से, क्योंकि जो कैपिटल M है वो तो इससे ऊपर है, उसका जो सारा का सारा फोर्स उसकी अमल कर रही है वो T1 यानी इस A रस्सी पे कर रही है, जबकि B रस्सी जो है उस पे जो सारी की सारी फोर्स है और टेंशन है वो किसकी वजह से है, स्मॉल m यानी कि 3 kg की वजह से। तो T2 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास W1 के, और W1 जो है वो स्मॉल m है, इसलिए स्मॉल mg, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास कितना है जी, 3 ज़रब 10, ये हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। दैट मीन्स कि इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर 30 न्यूटन। तो T1 हमारे पास आ गई 80 न्यूटन और T2 हमारे पास कितनी आ गई है, 30 न्यूटन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। 9th न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा है जी एक नट जो है उसको टाइट करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर जो है वो हमारे पास है, जो कि फोर्स कितनी लग रही है उस पर, 200 न्यूटन। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास फोर्स 150 न्यूटन हो तो फिर जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है F इज़ इक्वल टू है 200 न्यूटन, और जो लेंथ उसकी दी हुई है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ही फाइंड करनी है, लेंथ व्हेन फोर्स जो है वो कितनी है, फोर्स इज 150 न्यूटन, उस वक्त हमें लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए टार्क निकालेंगे। टार्क हमारे पास टाओ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L। जब 200 न्यूटन फोर्स है उस वक्त लेंथ जितना 10 सेंटीमीटर है, तो वो हमारे पास उसका टार्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 न्यूटन सेंटीमीटर, मीटर नहीं आएगा, न्यूटन सेंटीमीटर। और इसके बाद नाउ का मतलब अब जो नई कंडीशन है हमारे पास, चलें इस साइड पे कर लेते हैं। नाउ नई कंडीशन हमारे पास क्या है कि टाओ जो है वो हमारे पास इक्वल टू है किसके, F ज़रब L। अब टाओ कितना आया हमारे पास, 2000 न्यूटन सेंटीमीटर। F अगर हमारे पास कितनी हो जाए, 150 न्यूटन, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये 150 इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, ये आ गया हमारे पास डिवाइड में। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आप डिवाइड करें कि तो ऑलमोस्ट 13.3 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 13.3 सेंटीमीटर लेंथ का स्पैनर हमें चाहिए इसी नट को खोलने के लिए। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं जी। लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो उसमें हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है 10 kg का, जो 20 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से बार के, जो कि 1 मीटर लंबा है। यानी कि हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 1 मीटर है। ओवरऑल जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इसके एक साइड पे ऑलरेडी वो कहता है कि हमारे पास मैस पड़ा हुआ है 10 kg, यानी यहाँ पे हम कहते हैं फ़र्ज़ करें जो 10 kg मैस पड़ा हुआ है, जिसे हम F1 कह लेते हैं या उसको W का नाम हम दे लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास F1 यो नीचे की तरफ ये फोर्स अमल करेगी, जाहिर बात है। वो कहता है कि इसका आपने फाइंड करनी है वो फोर्स F2 जो इस साइड पे लगे, F2 हमें फाइंड करनी है जो कि इसको बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी हो। अब पहले तो आप देखें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मैस दिया हुआ है जो कि हमारे पास कितना है, 10 kg है मैस दिया हुआ, और L1 हमारे पास दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसको हम कह रहे हैं ये वाली जो लेंथ है, यानी मोमेंट ऑफ आर्म जिसे हम कहते हैं,
कि पॉइंट ए का जो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है सेंटर से अवे, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2 मीटर भी हम कह सकते हैं। इसको अगर हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। L2 हमारे पास क्या होगी जी, L2 दूसरी फोर्स हमें यहाँ पे लगानी है। तो देखें यहाँ से चूंकि ये सेंटर पे हमारे पास पड़ी हुई है इसकी जो स्पॉट है, तो इस साइड पे कितना बनेगा डिस्टेंस, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर बन जाएगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर उधर, 1 मीटर का हाफ करें तो हाफ मीटर इस साइड पे रहेगा। तो ये हमारे पास L2 जो है वो आ जाएगी 0.5 मीटर। फाइंड हमें क्या करनी है, F2 फाइंड करनी है जो इस सिरे पे लगेगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो टाउ है, टाउ 1 शुड बी इक्वल टू टाउ 2, यानी कि जो मोमेंट ऑफ आर्म आपने पढ़ा हुआ है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, ये रूल आपने पढ़ा हुआ है। आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क या मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, उर्दू में भी आप लिख सकते हैं इसी तरह, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब टाउ का फार्मूला हमारे पास F1 ज़रब L1 और इस साइड पे F2 ज़रब L2। हमें फाइंड क्या करना है, F2, तो ये L2 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, और F1 की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास F किसके इक्वल होता है जी, mg। तो F1 की जगह पे चूंकि F1 में हमारे पास मैस पड़ा हुआ है 10 kg, तो ये आ जाएगा mg ज़रब L1 ओवर L2। तो इसकी आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जी। F2 इज़ इक्वल टू, चलिए फार्मूला लिख देता हूँ पहले, mg ज़रब L1 डिवाइड कर देंगे उसको L2 से। m कितना है हमारे पास 10 kg, g की वैल्यू 10 ज़रब L1 हमारे पास कितना है 0.2, और नीचे हमारे पास 0.5 आ जाएगी L2 की कीमत। ये आ जाएगा हमारे पास 10 ज़रब 10 100, 100 ज़रब इशारिया 2 करें तो हमारे पास 20, डिवाइड करें 0.5 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 40 न्यूटन। यानी कि 40 न्यूटन वज़न हमें या फोर्स रखनी पड़ेगी इस साइड पे ताकि लीवर जो है उसको बैलेंस किया जा सके। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी ये है कि अपने इस चैनल को आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो। ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। इंशाअल्लाह हम लोग मिलते रहेंगे, इसी तरह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।